जीवन के संताप को मिटाना चाहते हो, किसी को अपना बना लो, किसी को अपना मालिक बना लो। उमानाथ को जब तक मालिक न बनाओगे, उनके चरणार वृंद का आश्रय न करोगे प्यारे, तब तक जीवन का संताप नहीं मिट सकता। न यावद उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति ह लोके परे वानराणम् न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास। न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, तब तक शांति नहीं मिल सकती, तब तक सुख नहीं मिल सकता, तब तक जीवन का संताप नहीं मिट सकता, जब तक उमानाथ के पादार विंद का जीव आश्रय न करे। इसलिए वैदिक ब्राह्मण भोलेनाथ के दरबार में प्रार्थना करता है, हे उमानाथ, हे भोलेनाथ, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। हे सर्वभूताधिवासम, हे सर्वभूत में वास करने वाले, हे हर जीव में वास करने वाले, प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो मालिक। और ध्यान देना, बाबा को प्रसन्न करना हो तो 5 निष्ठाएं आवश्यक। बगैर 5 निष्ठाओं के परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। 5 निष्ठा, बहुत ध्यान से सुनना, नोट करना। जीवन में 5 प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए। आप चाहते हो कि मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न हो, और आप अनुभव भी कर लेना ये 5 निष्ठाएं हैं, तो समझना मालिक तुम पर प्रसन्न है। और न हो तो आप जरा विचार करना। पहली बात, शिव निष्ठा जरूरी। जीवन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो शिव निष्ठा। शिव मतलब विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जीवन में विश्वास के प्रति निष्ठा। भाई विश्वास के प्रति भाव तो, हाँ, विश्वास के प्रति निष्ठा, शिव निष्ठा। दूसरी बात, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नाम पर निष्ठा, नाम निष्ठा। ये 5 निष्ठाएं जीवन में हैं तो उमानाथ प्रसन्न हो सकते हैं। नाम निष्ठा। कई लोग कहते हैं भगवान के नाम में क्या, राम 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 करते रहो, होगा क्या उससे? भगवान के नाम पर निष्ठा रखा जाए। परमात्मा को प्रसन्न करना है तो नाम निष्ठा जरूरी। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। हाँ, नाम से क्या नहीं होता साहब। बड़े बड़े काम नाम से हो जाते हैं। हाँ, वो कथा आपने सुनी होगी कि भगवान राम समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर में पत्थर फेंके तो पत्थर डूब गया, लेकिन ऋक्ष बंदरों ने उन्हीं राम का नाम पत्थर पर लिखा और समंदर में डाला तो वही पत्थर तर भी गए और बंदरों को भी पार कर दिया। नाम में कितनी शक्ति, नाम में निष्ठा होनी चाहिए। शिव निष्ठा, नाम निष्ठा। और तीसरी बात शास्त्रकारों ने कही, गुरु निष्ठा। अपने गुरु के प्रति निष्ठा। मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई बहन,
जब तक तुम्हारी अंतरात्मा न कहे तब तक किसी को गुरु मत मानो। और एक बार गुरु मान लिया तो अपने गुरु पर निष्ठा रखना। फिर गुरु साक्षात परब्रह्म, भले ही वो इंसान वो योग्यता रखता हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी निष्ठा यदि गुरु के प्रति है तो परमात्मा उस गुरु के माध्यम से तुम्हारा भला करवा देता है। गुरु के प्रति निष्ठा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के प्रति निष्ठा। बंदहु गुरु पद पदुम पराग। और चौथी बात, साधक को शिव निष्ठा हो, शिव के प्रति यानी विश्वास, नाम निष्ठा हो, भगवान के नाम पर निष्ठा हो, सदगुरु पर निष्ठा हो। और चौथी बात बताई, किसी एक ग्रंथ पर तुम्हारी निष्ठा। जीवन में कोई ग्रंथ एक चुन लो जिसके प्रति खूब निष्ठा हो तुम्हारी। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, हनुमान चालीसा, कोई भी ग्रंथ। आज महात्मा गांधी को बुरा कहने वालों की भी कमी नहीं। बहुत लोग उनको बुरा भी कहते हैं, हाँ, कि महात्मा गांधी न होते तो ये न होता, ऐसा न होता। बहुत गालियां देने वाले हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उस महापुरुष के जीवन का कोई तो तप था कि मर जाने के बाद भी आज देश विदेश में उस महापुरुष की पूजा हो रही है। गालियां देने वालों को लोग कहीं नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन उस महापुरुष में लाख बुराई हो पर दुनिया भर में उसकी आज जय जयकार होती है। क्या कारण? उस महापुरुष की एक ग्रंथ के प्रति निष्ठा, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति। महात्मा गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा तो उसको एक नया नाम दिया, अनासक्त योग। पूरी जिंदगी महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ में गीता की पुस्तक रखी। किसी भी एक सदग्रंथ के प्रति जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। सीखो सिख संप्रदाय के लोगों से, सिख धर्म के लोगों से, सिखों से हमको सीखना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया कि अब मेरे बाद कोई और गुरु नहीं होगा, ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु होगा। और उस दिन से सिखों ने ग्रंथ को सिरोधारी कर लिया। मार्केट में आप कहीं भी पता कर लो, आपको ग्रंथ साहब नहीं मिलेंगे बिकते हुए, कहीं भी बेची नहीं जाती। भगवत गीता आपको मिल जाएगी, बाइबल आपको मिल जाएगा, कुरान शरीफ मिल जाएगा, लेकिन बाइबल कहीं बाजार में गुरु ग्रंथ साहब कहीं बाजार में बिकते नहीं। एक ग्रंथ के प्रति क्या निष्ठा होती है, हमें सीखना चाहिए सिखों से। क्या आदर दिया है साहब गुरुद्वारे में, हाँ, क्या सम्मान किया है उनका। जैसे कोई नई नवेली बहू अपने ससुर के सामने, अपने ज्येष्ठ के सामने कभी बगैर घूंघट के नहीं आती है, ऐसे ही कोई गुरुद्वारे में प्रवेश करता है, गुरु बैठा है, इसलिए हर कोई अपना सिर ढक लेता है कि नहीं, बगैर घूंघट के हमको नहीं जाना है। क्या आदर दिया है गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को, हाँ। हर ग्रंथ आपको मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन ग्रंथ साहब नहीं। एक ग्रंथ के प्रति निष्ठा। परमात्मा को प्रसन्न करना है, अस्तित्व को प्रसन्न करना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है प्यारे, तो हमारे सदग्रंथों के प्रति हमको निष्ठा। और पांचवी बात, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रकारों ने कहा शब्द के प्रति निष्ठा। उस ग्रंथ को
केवल आरती मत उतारते रहना। हाँ, जिस ग्रंथ के प्रति निष्ठा हो उसके शब्दों पर भी निष्ठा, उसके सूत्रों पर भी निष्ठा। अब केवल रामायण जी को लाल कपड़े में लपेट करके आरती उतारो कि महाराज हमारी बड़ी निष्ठा है, हम रोज आरती करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? आरती उतारने से बात न बनती है, उसके शब्दों को जीवन में उतारने से बात बनती। इसलिए शब्दों को जीवन में उतारो, एक एक शब्द के प्रति तुम्हारी निष्ठा। वर्षों तपस्या के बाद महापुरुषों ने ये सदग्रंथ लिखे हैं साहब। हाँ, उनकी तपस्या को व्यर्थ जाने न दो। ए भारतवासियों, ए सनातन धर्मावलंबियों, मेरे सबको प्रार्थना है, अपने सदग्रंथों के प्रति निष्ठा रखो और उसमें जो एक एक शब्द कहे गए हैं, शब्दों की माला पिरोई गई है, उन शब्दों के प्रति अपनी निष्ठा रखो। ये 5 निष्ठाओं से मैं भरोसे के साथ कहता हूं, परमात्मा प्रसन्न होंगे ही होंगे ही होंगे ही। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।